नमस्ते, मेरा नाम रचना है और मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट में 2016 से काम कर रही हूँ और अलग अलग प्रोजेक्ट खास करके लखनऊ, भोपाल और अहमदाबाद के प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हूँ। आज हम जो सीख रहे हैं खास करके पानी का सर्वेलियंस, पानी का टेस्टिंग का काम सीख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पानी ज़रूरी तो है, लेकिन हम कैसा पानी पी रहे हैं क्या हम जानते हैं? पानी से कई सारी बीमारियां भी फैल सकती है, क्या हमको पता है? और कैसी बीमारियां फैल रही है? खास तौर पे बारिश के मौसम में जब पानी और गटर का लाइन मिक्स हो जाता है, तब उससे डायरिया, दस्त, डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियां फैल सकती है। जबकि अगर फ्लोराइड या नाइट्रेट वाला पानी कंटिन्यूअसली हम पीने लगे तो उसका असर हमारे थायराइड ग्लैंड है या फिर हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे या इंटरनली कोई अंग पे ऐसे होता है जो हमको लॉन्ग टर्म के बाद दिखाई देता है। और इसी वजह से सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं कि पानी की खास करके पीने के पानी की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। और इसके लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके मुताबिक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमने पानी की टेस्टिंग की एक किट डेवलप की है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हम जांचते हैं और जहाँ पे हमको दिक्कत लगे उसके सुधार के लिए क्या काम कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं पानी का टेस्टिंग कैसे होता है। आइए जानते हैं पानी में कैसी अशुद्धियाँ होती हैं और वो कैसे जांची जाती है। सबसे पहले हम उसमें जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे। हमारे पास परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब, बीकर, कांच का एवं प्लास्टिक का बीकर, परख नली या टेस्ट ट्यूब्स, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर यानी कि नापने के लिए ज़रूरी सिलेंडर, ये सारे टूल्स हमको चाहिए। और उसके साथ साथ केमिकल्स जैसे कि पीएच का इंडिकेटर और उसका चार्ट, टर्बिडिटी ना जांचने के लिए उसका चार्ट, देन अल्कलाइनिटी जानने के लिए उसका इंडिकेटर और रिएजेंट, क्लोराइड की मात्रा जानने के लिए उसका रिएजेंट, इंडिकेटर और कलर चार्ट, नाइट्रेट की मात्रा जानने के लिए नाइट्रेट के दो रिएजेंट्स आते हैं, ए और बी, और उसका कलर चार्ट, क्लोराइड की मात्रा जानने के लिए उसका रिएजेंट और कलर चार्ट, हार्डनेस की मात्रा जानने के लिए हार्डनेस का बफर, रिएजेंट और इंडिकेटर, देन आयन की मात्रा जानने के लिए आयन के 3 रिएजेंट ए, बी, सी और उसका कलर चार्ट, रेसिड्यूल क्लोराइड यानी कि शेष क्लोरीन नापने के लिए उसका रिएजेंट और एक ऐसी डिब्बी जिससे हम जीवाणुओं को भी जांच सकते हैं। अगर जीवाणु प्रेजेंट है तो वो ये डिब्बी में इंडिकेट करता है। ये मात्रा नापने के बाद हमको क्या करना है? ये मात्रा नापने के बाद हर एक चीज़ ये रिपोर्ट कार्ड में लिखनी है, जिसमें आप पीछे की साइड देखोगे तो शहर का नाम, बस्ती का नाम और तारीख। शहर, जिस शहर से हमने पानी का सैंपल लिया है, बस्ती का नाम यानी जिस बस्ती में से हमने वो पानी का सैंपल लिया है और जिस तारीख पे हमने सैंपल लेके उसका टेस्टिंग किया है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हम पीछे की साइड देंगे, जबकि आगे की साइड पे हम हर एक इंडिकेटर के सामने उसका जो रिजल्ट आया है वो नंबर में या फिर उसके गुणों के आधार पे लिखेंगे। उसके साथ साथ हमको चाहिए ये जो टेस्टिंग किट का
एक बुकलेट है जो हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसमें हम जिसको पढ़ने से हमको कौन सी चीज़ कैसे ऐड करनी है और उसका रिजल्ट क्या आता है वो हमको जानने को मिलेगा। और जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तब उसके साथ हमको एक नैपकिन और एक तपीला रखना है, ताकि जो बचा हुआ पानी या रिएक्शन वाला पानी जो है हम उसमें डाल सकें, और बार बार जब भी पोंछना होता है, जो बर्तन में हम पानी टेस्टिंग करते हैं उसको हम पोंछ के साफ कर सकें। आज हमने जो सैंपल लिया है अहमदाबाद शहर के बेघाड़ी नगर विस्तार के मद्रासी की चाली का ये सैंपल है, और उन्होंने आज सुबह ही कलेक्ट करके यहाँ पे हमको पहुँचाया है। सबसे पहले हम उसकी पीएच नापेंगे। पीएच यानी कि एसिडिटी, या उसमें जो एसिड या बेसिक जैसे गुण तत्व होते हैं उसका मेज़रमेंट हम करते हैं। उसके लिए हमको एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली लेना है, जिसके अंदर जिसका जो ढक्कन वाली होनी चाहिए। ढक्कन निकाल के हमको उसमें 10 ml जितना पानी लेना है। यहाँ पे हमारे टेस्ट ट्यूब में 10 ml पानी का मार्किंग ऑलरेडी किया हुआ है। 10 ml पानी, जिसके अंदर हमें 4 बूंद पीएच रिएजेंट की ऐड करनी है। जैसे ही हमने 4 बूंद ऐड करी, परख नली को ढक के मिक्स करना है सॉल्यूशन। मिक्स होने के बाद तुरंत ही उसको हमको कलर चार्ट में इस तरह से रखना है, ताकि सफ़ेद कलर के आगे हमको कलर एग्जैक्टली दिखाई दे। अगर हम इसको मैच करने चाहते हैं तो करीबन 7 पीएच दिखता है। करीबन पीएच इसकी 7 के आसपास है। पीने लायक पानी की पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए, जो कि हमारी 7 है, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। याद रखिए, जो भी रिजल्ट आता है तुरंत ही हमको रिपोर्ट कार्ड में ऐड करना है। अभी ये पानी फेंक के उसी पानी से एक बार टेस्ट ट्यूब हम वॉश कर देंगे, ताकि दूसरी बार जब यूज़ करते हैं तो कंटामिनेशन यानी कि अशुद्धियाँ वापस ना आ जाए। जब हम कलर, स्मेल और टेस्ट की बात करते हैं तो हमको पानी का कलर जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं या ऐसे कोई भी ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेकर देखने जाते हैं तो वो तुरंत ही दिखाई देता है, और कलर, स्मेल और टेस्ट का कोई इंडिकेटर या कोई टेस्ट नहीं होता। हमको हमारी स्वयं की बुद्धि से इसको नापना होता है। यहाँ पे हमको पानी में कोई कलर नहीं दिखता है, तो हम इसको रंगहीन लिखते हैं। अगर आपको पीला या कोई भी प्रकार का कलर दिखता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पानी को स्मेल करने से उसमें कोई दुर्गंध या कोई भी प्रकार की स्मेल आती नहीं है, तो हम इसमें नंबर लिखने की जगह गंधहीन और स्वाद की जब बात करते हैं तो स्वादहीन लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं वो है टर्बिडिटी का टेस्ट। टर्बिडिटी यानी अगर पानी आर पार दिखता है या नहीं, और उसके भी कुछ मापदंड होते हैं। टर्बिडिटी यानी कि मैलापन। पानी का मैलापन मापने के लिए हमारे पास ये टर्बिडिटी चार्ट और ये एक ट्रांसपेरेंट बीकर है। ये बीकर हमको 100 ml पानी से भरना है, और यहाँ पे जहाँ 0 NTU लिखा हुआ है उसके आगे रखना है, और
हमें जो भी दिखे वो बाकी के सारे जो इंडिकेटर्स है उसके साथ में कंपेयर करना है, जिसके साथ ऊपर से पानी के नीचे देखने से जो सबसे ज़्यादा मैच करता है वो उसकी टर्बिडिटी है। आप देख सकते हो कि हमारे पानी की टर्बिडिटी 5 NTU से कम की मात्रा या जो स्टैंडर्ड लिखा है वहाँ से मैच करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टर्बिडिटी 0 NTU है, और अगर टर्बिडिटी 0 से 5 NTU के बीच में होती है तो वो पीने लायक है, उससे ज़्यादा अगर आती है तो वो पीने लायक नहीं है। अब हम क्षार यानी कि अल्कलाइनिटी का मेज़रमेंट करेंगे। उसके लिए हमें एक कॉनिकल फ्लास्क, एक मेजरिंग सिलेंडर, अल्कलाइनिटी इंडिकेटर और रिएजेंट चाहिए। सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मैं 10 ml पानी कॉनिकल फ्लास्क में लूंगी। अभी कॉनिकल फ्लास्क में जो अल्कलाइनिटी इंडिकेटर है ये 2 से 3 ड्रॉप्स यानी कि 2 से 3 बूंदे ऐड करूँगी। अगर किट में इंडिकेटर की टैबलेट्स दी गई है तो आप एक टैबलेट उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा जो कलर है वो नीला हरा रंग का हो गया है पानी का कलर। हमेशा से ही कॉनिकल फ्लास्क को उसके नेक से पकड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि जो भी हम ड्रॉप्स ऐड करें वो डायरेक्ट नीचे जाए और मिक्सिंग के वक्त अंदर का सॉल्यूशन है वो नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती है। अभी हम अल्कलाइनिटी रिएजेंट जो है वो एक बूंद करके इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं नेक से पकड़ती हूँ और एक बूंद हमको गिननी है, तो बूंद करके डालना है। और कितनी बूंदें डाली वो हमको गिनना है। अब तक मैंने 5 बूंदें डाली है, लेकिन जितनी भी बूंदें डाल रहे हैं हमको गिनना है। ये कलर, ये जो नीला हरा रंग है उसमें से गुलाबी रंग का सॉल्यूशन हो जाएगा, तब तक हमें डालना है। आप देख सकते हैं कि 9 ड्रॉप्स यानी कि 9 बूंदे ऐड करने के बाद हमारा कलर ब्लू में से और ऑरेंज हो गया है, यानी कि पिंकिश ऑरेंज कलर आ गया है। तो ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमको सूचित करता है कि कलर चेंज हो गया है और ये बूंद आपको गिननी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 9 बूंदे ऐड करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, तो मैं वो 9 को जो भी रिज़ल्ट, जितनी भी बूंदे मैं अल्कलाइनिटी की रिएजेंट की डालती हूँ उसको मुझे 25 से गुणाकार करना है, ताकि मेरा फाइनल रिज़ल्ट आ जाए। अगर मैंने 9 बूंदे ऐड की है तो उसको 25 से गुणने के बाद मुझे 225 आंसर मिलता है। तो ये 225 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 225 अल्कलाइनिटी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट हो सकती है, जो कि पीने लायक है। अगर अल्कलाइनिटी का
की मात्रा 600 mg प्रति लीटर से ज़्यादा हुई तो वो हमारे आंत और अन्य अवयव को नुकसान करते हैं, जिसमें इरिटेशन की संभावना हो सकती है। हम सब जानते हैं कि क्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें होती है। हमारी पाइपलाइन है उसमें ज़्यादा क्षार हो जाता है, उसमें सीलन आ जाती है, हमारे बाल स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा असर होती है और उसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र में भी असर होती है। तो ये क्लोराइड को हम कैसे मापते हैं, उसके लिए भी हमें एक मेजरिंग सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क, क्लोराइड का इंडिकेटर और क्लोराइड का रिएजेंट चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम 10 ml जितना पानी कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, जिसके अंदर फिर से क्लोराइड का इंडिकेटर डालेंगे 2 से 3 बूंद, या अगर टैबलेट आती है तो 1 टैबलेट। आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ऐड करने से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो पीले कलर का आया है। अब हम अगेन अल्कलाइनिटी के जैसे क्लोराइड रिएजेंट एक एक बूंद करके ऐड करेंगे। हर एक बूंद को हमको गिनना है और फिर से गले से पकड़ेंगे और जब तक लाल भूरे रंग का सॉल्यूशन, रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हमको नहीं मिल जाता तब तक हमें बूंद ऐड करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बूंद ऐड की और मेरा सॉल्यूशन लाल भूरे रंग का बन गया है। हमारा जो रिजल्ट 3 बूंद का आया है उसको मुझे 17.73 से मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो मेरा रिजल्ट आया 53.119। ये रिजल्ट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 53.19 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि उसकी परमिटेड लिमिट 1000 मिलीग्राम पर लीटर की है, उससे काफ़ी कम है। तो हम क्लोराइड की मात्रा से भी देख सकते हैं कि ये पानी पीने लायक है। क्लोराइड के बाद हम नाइट्रेट का टेस्ट देखते हैं। नाइट्रेट को मापने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब के ढक्कन पे मार्क कर देते हैं कि नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यही टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml जितना पानी जो हमने मेजरिंग सिलेंडर से लिया है वो लेते हैं। इस पानी में हमारे पास नाइट्रेट रिएजेंट A और B है, जिसमें से एक एक सैशेट, एक एक पड़ी की निकाल के बारी बारी डालनी है। सबसे पहले नाइट्रेट रिएजेंट A डालेंगे और उसके बाद नाइट्रेट रिएजेंट B डालेंगे। नाइट्रेट रिएजेंट A एंड B डालने के बाद ढक्कन की मदद से हम 2 मिनट तक ऐसे मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन एकदम जब मिक्स हो जाए उसके बाद उसको 6 मिनट के लिए रखना है। इस पॉइंट पे खास ध्यान रखना है कि हमारा टाइम कितना हुआ है। 6 मिनट के लिए इसको साइड में हमको रख देना है और हमारे ढक्कन पे लिखे N की मदद से हमको पता चलेगा कि ये नाइट्रेट का टेस्ट ट्यूब है। जब तक नाइट्रेट का सॉल्यूशन का रिजल्ट आता है
तब तक हम फ्लोराइड का टेस्ट कर लेते हैं। फ्लोराइड टेस्ट करने के लिए हम 10 ml जितना पानी ये ढक्कन वाली परख नली में लेंगे। उसके अंदर फ्लोराइड रिएजेंट के 15 बूंदे डालेंगे। उसके बाद ढक्कन के मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फ्लोराइड के कलर चार्ट में उसे हम वाइट पोर्शन के अंदर उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं कि 0.5 से 1 के बीच में हमको ये रिजल्ट लगता है। 0.5 के सामने बिल्कुल सही रिजल्ट लग रहा है। आप जानते हैं फ्लोराइड ज़्यादा होने से क्या होता है? फ्लोराइड अगर ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली हमारे बोन्स यानी कि हड्डियों पे और दांत पे असर करता है और उसकी वजह से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि ये पानी में 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर का रिजल्ट मिला है, जो पीने के लिए सही है। अब हम देख सकते हैं कि नाइट्रेट की 6 मिनट भी हो गई है और अगर उसका रिजल्ट हम नाइट्रेट वाले कलर चार्ट के सामने कंपेयर करेंगे, अगर ये रिजल्ट हम नाइट्रेट वाले कलर चार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे 10 मिलीग्राम प्रति लीटर का रिजल्ट दिख रहा है। मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नाइट्रेट ज़्यादा होता है तो खून में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और उसकी वजह से पांडु रोग या बेबी फ्लू जैसे बीमारियां भी फैल सकती हैं। अभी हम हार्डनेस नापेंगे। कई बार हमको लगता है कि पानी बहुत सख्त है, डाइजेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है, वो पचता नहीं है, तो वो हार्डनेस की वजह से होता है और हार्डनेस ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। इवन हार्डनेस की वजह से जब हम पानी से जुड़े हुए काम जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह करते हैं, तब भी हमको उसमें मुश्किल आती है। तो हार्डनेस नापने के लिए 10 ml पानी कॉनिकल फ्लास्क में लेती हूँ, जिसके अंदर मुझे 20 बूंदे यानी कि 20 ड्रॉप्स हार्डनेस बफर के ऐड करने हैं। बीस बूंदे हार्डनेस बफर ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है। उसके बाद हार्डनेस का जो इंडिकेटर यानी कि सूचक है, उसकी 2 से 3 बूंदे लिक्विड या एक टैबलेट के फॉर्म में है तो ऐड करनी है। इंडिकेटर यानी कि सूचक ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं कि पर्पल कलर, वाइन रेड कलर का हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अभी हमको हार्डनेस का रिएजेंट एक एक बूंद करके ऐड करना है और प्लीज़ याद रखें, इस बार हमको बूंदे गिननी है। हम कितनी बूंदे ऐड करते हैं तो ये कलर नीले रंग में चेंज होता है, नीले यानी कि ब्लू कलर में चेंज होता है। हल्का सा कलर चेंज होने में बाकी है। अभी हम देख सकते हैं कि मैंने 8 बूंदे जब ऐड की तो पर्पल जैसे कलर में से ब्लू कलर में सॉल्यूशन आ गया है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन
हमें इंडिकेट करता है कि हमारा रिज़ल्ट आ गया है। 8 बूंदों को मुझे 25 से गुणा करना है तो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि 200 है। 200 मिलीग्राम प्रति लीटर हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो, जबकि परमिसिबल लिमिट है 600 मिलीग्राम प्रति लीटर की। तो हम देख सकते हैं कि ये पानी का हार्डनेस भी सही है और पीने लायक और घर के काम करने के लायक है। इसी तरह से हमको आयन का भी मेज़रमेंट करना है। आयन यानी कि लोह तत्व, हम सब जानते हैं लोह तत्व हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ मात्रा से अधिक मात्रा में अगर लोह तत्व भी हमारे शरीर में आता है तो वो नुकसान करता है, और ऊपर से पानी में अगर आयन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो हमारे घरेलू काम में भी दिक्कत खड़ी कर सकता है। लोह तत्व मापने के लिए हम फिर से ढक्कन वाली एक परख नली लेंगे, जिसके अंदर 10 ml पानी ऐड करेंगे। ये 10 ml पानी में हम आयन का रिएजेंट ए 20 बूंदे यानी कि 20 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद 8 बूंदे आयन रिएजेंट बी की डालेंगे। और फाइनली आयन रिएजेंट सी की 8 बूंदे डालेंगे। ये तीनों रिएजेंट ऐड करके ढक्कन बंद करके हमको ये मिक्स करना है और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अभी हमें याद रहेगा हमारे पास अगर 2 परख नली है तो एक जिस पे हमने नाइट्रेट का N मार्क किया था और आयन पे हमने अभी कुछ भी मार्क नहीं किया है, तो 15 मिनट के लिए हमको आयन के टेस्ट के लिए रखना है। जब हम क्लोराइड की बात करते हैं तो 2 प्रकार के क्लोराइड होते हैं। एक क्लोराइड आयन जो कि अशुद्धि के स्वरूप में होता है, और दूसरा क्लोरीन जो हम टैबलेट के स्वरूप में पानी में डालते हैं। ये क्लोरीन हमें पानी में रहे कीटाणु को मारने में मदद करता है, लेकिन वो भी जब कुछ ज़रूरत से अधिक मात्रा में होता है तो उसके स्वाद पे, रंग पे और पाचन पे उसकी असर आती है। इसीलिए हम ये क्लोरीन को नापना प्रीफर करते हैं। इसको हम शेष क्लोरीन भी बोलते हैं। रेसिड्यूल क्लोरीन को हम शेष क्लोरीन के नाम से भी पहचानते हैं। रेसिड्यूल क्लोरीन का टेस्ट करने के लिए हम एक ढक्कन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml पानी लेंगे और रेसिड्यूल क्लोरीन के पैकेट में से एक सैशेट लेकर हम उसमें डाल देंगे। फिर अच्छे से मिक्सचर मिक्स करके तुरंत ही हमको उसकी वैल्यू, उसका कलर चेंज जो है ये कलर चार्ट में इसके सामने रखना है। याद रखिए अगर थोड़ी देर भी ज़्यादा हो गई तो वो कलर चार्ट आपको चेंज मिलेगा। उसका वैल्यू 0.2 हम लिखेंगे। इसकी परमिसिबल लिमिट 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अब हम वो टेस्ट करेंगे जिसका
जिसकी प्रेजेंस का रिजल्ट हमको तुरंत ही दिखता है। अगर हमारे पीने के पानी में कीटाणु है तो वो तुरंत ही यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही हमारे शरीर पे असर दिखाना शुरू करते हैं और दस्त, टाइफाइड, जॉन्डिस जैसे बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। तो अगर किसी भी पानी में कीटाणु प्रेजेंट है तो उसको नापने के लिए हमारे पास ये एक डिब्बी है जिसके अंदर कुछ रिएजेंट्स भरे हुए हैं और ये डिब्बी में क्योंकि वो कीटाणु को नापने का काम करती है, इस डिब्बी को ठीक से सील किया है। ये डिब्बी को खोलने से पहले आपको साबुन से अपने हाथ खास करके धोने हैं। उसके बाद इसको ओपन करके यहाँ पे जो काला तीर का निशान दिया है, ये काले तीर के निशान तक पानी को हमको भरना है। आप देख सकते हैं मैंने पानी तीर के निशान तक भरा हुआ है। इसको हमको अच्छे से जेंटली, इसमें हमें ज़्यादा जोर से नहीं करना है, जेंटली मिक्स करके 24 घंटे के लिए यानी कि 1 दिन के लिए ये बॉटल को ऐसे ही रखनी है। अगर 24 घंटे के बाद पानी काला हो जाता है तो इसमें कीटाणु प्रेजेंट है और ये हमें अलग अलग तरीके के बीमारियों के शिकार बना सकते हैं। ध्यान में रखें, ये बॉटल को हमें फ्रीज में या ऐसे सूर्य प्रकाश में या बहुत ही गर्म हो ऐसी जगह पे नहीं रखना है। नॉर्मल जहाँ रूम टेम्परेचर यानी कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कहीं भी छोड़ना है ताकि उसमें जो कीटाणुओं का रिएक्शन है वो अच्छे से हो सके। अगर हम आयन का रिजल्ट देखेंगे तो वो 0 के आसपास दिखाई देता है क्योंकि उसका कलर मैचिंग 0 के आसपास का दिखाई देता है, कोई भी कलर आया नहीं है। इट मीन्स आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। तो आयन के हिसाब से भी ये पानी पीने लायक है। तो हम देख सकते हैं कि MHT ने एक लेबोरेटरी को आपके द्वार लेकर आई है। हमको तय करना है कि हमको इसका उपयोग कैसे करना है और कब करना है। ये पानी का टेस्टिंग हम ज़्यादातर बारिश की मौसम में, जबकि सुअर लाइन और पानी की लाइन का मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होता है, तब कर सकते हैं। अगर हम कोई औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे ऐसी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, तो वहाँ पे ये पानी का टेस्टिंग कर सकते हैं हम। जब हमें लगता है कि किसी स्पेशल प्रकार की बीमारी हमारे बस्ती में फैल रही है जो कि पानी की या खुराक की वजह से हो सकती है, तो ऐसे केस में भी हम पानी का टेस्टिंग करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट का उपयोग हम ख़ास तौर पे सरकार को दिखाने के लिए कर सकते हैं कि हमारे पानी में इस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं जिसको दूर करके हमको पीने लायक पानी का प्रोविज़न किया जाए, ये बोलने के लिए। दूसरा, हम अशुद्धि का प्रकार जान के उसको कैसे दूर किया जाए वो देख सकते हैं। ख़ास तौर पे पानी में रही गई दूसरी अशुद्धियों के लिए हम फिटकरी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पानी की हार्डनेस को एकत्र करके उसको फिल्टर करके हम पी सकते हैं। अभी मार्केट में अलग अलग प्रकार के आरओ और एक्वागार्ड भी अवेलेबल है जिसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर कीटाणु का प्रमाण ज़्यादा है या ज़्यादा हार्डनेस वाला पानी है तो उसको हम उबाल के पीते हैं, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। और कीटाणु वाले पानी में हम क्लोरीन की टैबलेट का यूज़ करके, प्रमाणित मात्रा में दी गई क्लोरीन की टैबलेट का यूज़ करके हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। अंत में मैं MHT की बस्तियों की सारी महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, अच्छा पानी पीजिए, अच्छे वातावरण में रहिए, ताकि स्वस्थ और सुरक्षित रहे और हम हमारे और हमारे परिवार का हमारे परिवार का एवं हमारी बस्ती के विकास के लिए अच्छे से अच्छे कार्य कर पाए।